तो मतलब ऐसे विभक्ति देखो, अब चिन्ह का होता है विभक्ति चिन्हों को हमने बताई थी ऐसे, जैसे उदाहरण तो राजा का, ठीक है, राजा का पुत्र, तो जब विभक्ति है, ठीक है, राजा का पुत्र का चिन्ह है, जो का को चिन्ह हो, विभक्ति को चिन्ह हो का, तो का गायब हो जाता है, का सीधो सीधो हो जाता, का हो जाता राजपुत्र, जाको जो मतलब है गलान को मतलब का है कि इस समास को बनाते समय तो जहाँ कौन सा समास हुआ है, तत्पुरुष समास हुआ है, कौन सा हुआ है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में की पहचान का हो, जहाँ में जैसा राजा का लिखी, राजा का पुत्र, तो जहाँ का मतलब है कि इस प्रकार के समास में पूर्व पद गुण तथा उत्तर पद का प्रधान होता है, मतलब ये दोनों पद हैं जो पद का है प्रधान। अब देखो जैसे राजा का अगर बात करी जाए, राजा का किन की बात कर रहे हैं, पुत्र की, किनकी, पुत्र की, लेकिन है किनको, राजा को, राजा को पुत्र है, तो राजा का पुत्र है। तो बात अगर हम कहें राजा का, तो समझ में नहीं आया कि किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजा के पुत्र की, तो जो पुत्र है वो कौन सा पद है, प्रधान पद हो, प्रधान का मतलब मुख्य, बाकी बारे में बात हो रही है। जैसे गांव में एक प्रधान हो तो मेन आदमी हो, का भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्रधान ही नहीं हुआ गाँव में, तो गाँव के कोनो महत्व ही नहीं है। सबसे पहले अगर कोनो काम हो तो प्रधान ही कहते देखो यार, तो जहाँ में प्रधान को है, सबसे पहले प्रधान पद कौन है, पुत्र है। मतलब अगर पुत्र के बारे में तो बात हो रही है, राजा का, तो राजा का पुत्र, राजा की रानी हुआ तो राजा की रानी, अगर रानी की तो राज रानी हुई, अगर राजा की हम यहाँ बात करें राजा की रानी की, तो किन की बात कर रहे हैं, राजा की रानी, तो राज रानी हो जाता, हो जाता राज रानी, तो राज रानी हो जाता, तो बीच की जब की वालों पद है जो वालों गायब हो जाता, तो जो गायब हो जाता है तो जो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें ऐसे चिन्ह है ने को की का की, जिस चिन्ह बीच में अगर आए तो इन्हें हम कहा विभक्ति चिन्ह का प्रकार, विभक्ति चिन्ह। जैसे विभक्ति चिन्ह होता है जैसे से, ठीक है, तो से एक चिन्ह हो, मतलब कि राम, जैसे तुम बस से, कहाँ से जा रहे हैं, बस से, तो एक चिन्ह है ना बस से, कैसे से, तो एक से चिन्ह विभक्ति चिन्ह माने जाते हैं। से है, द्वारा है, क्या है, द्वारा, पर है, ठीक है, में है, ठीक है, जैसे घर में, ठीक, घर में, और खेत पर, द्वारा मतलब साइकिल के द्वारा, तो ये चिन्ह होता है, द्वारा, से, पर, में, और का, और की, और के, और रा, और री, और रे, ये का वो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। ये इतने जो सब चिन्ह अगर बीच में आए तो अगर चिन्ह नहीं देख कर समझ जाओ कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो। अगर ये बीच में चिन्ह लगे हैं जैसे द्वारा, पर, में, का, की, के, राधी, अगर ये कोनो के शब्द में लगे हैं, जैसे राजा का, तो यहाँ पे राजा का आ रहा बीच में शब्द, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तो वो है राजा की आ जाए तो वह का है, का, की, के सब बताया हमने यहाँ, रा, री, रे आ जाए, या द्वारा आ जाए, पर आ जाए, में आ जाए, ये सब चिन्ह अगर आए तो वो कौन सा है, वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो लेकिन ये चिन्ह समास में दिखाई नहीं देते, जैसे राज रानी लिखी तो राज रानी लिखी तो ये सब हट जात, तो जिनको जो बना ले चिन्ह लिख ले, और जहाँ में ने और को लगा ले, ने को, जितने चिन्ह हैं, से, द्वारा, पर, में, का, की, के, रारी, रे, और ने को, विभक्ति चिन्ह होते। अब एक बार जल्दी से समझो पूरे पूरे। तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में अलग अलग प्रकार, 5 प्रकार हैं तत्पुरुष समास में। तो पहला प्रकार है कर्म प्रकार। कर्म में अगर कहूँ चिन्ह मिल जाए तो मैं देखिए उनको को, कौन सा चिन्ह, को, तो होता है पे कौन सा है समास, कर्म तत्पुरुष है, कौन सा है, कर्म, कर्म तत्पुरुष है। तो जैसा नगर, नगरगत, तो नगर को गत, नगर को गया, ठीक है। और करण तत्पुरुष से कहा हुआ है, वहाँ में लिखा हुआ है से चिन्ह मिल जाए, जहाँ बीच में कहा जाए से यज्ञ के द्वारा आ जाए, ठीक है। तो से यज्ञ के द्वारा है, जैसे हस्त लिखित, तो हाथ से लिखित। अब देखो हाथ से लिखो तो है लेकिन अलग नहीं हुआ, हाथ ही के द्वारा लिखो है, से को चिन्ह तो है, लेकिन जो तुम्हारा चौथे नंबर को अपादान है, अपादान तत्पुरुष में से अलग हो जाए, कौन सी चीज़ बात से अलग हो जाए। जैसे घर से, देश से निकाल दो को के, तो देश से अलग होगा वो, देश में तो नहीं है, देश से अलग होगा। जैसे दूध से अगर हम मक्खी अलग निकाल दें तो दूध से अलग कर दी, क्या कर दी, अलग। या दूध से दही बना रहा हो तो दूध से अलग, से तो आ रहा हूँ मैं, चिन्ह तो कौन सा आ रहा हूँ, से, दूध से, लेकिन अलग कर दो, क्या कर दो, अलग, अलग कर दे तो कौन सा है, अपादान। सीधी सी चीज़ है, अलग कौन चीज़ हो जाए, से के द्वारा अलग आ जाए तो कौन सा है, अपादान, ठीक है। और अगर करण में कहा है, बाकी साथ में रहे, जैसे तुलसी रचित, तो तुलसी के द्वारा रचित, और हस्त लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, से तो आ रही लेकिन हाथ से लिखा है बस, अलग नहीं हो। अगर से अलग हो जाए, देश से निकाला, तो वो कौन सा है, अपादान। और तीसरे नंबर पे संप्रदान। संप्रदान में कहो मतलब उसके लिए, जैसे आ जाए के लिए, जैसे राम ने, ठीक है, राम ने घर बनवाया, ठीक है, घर बनाया, ठीक है, श्याम के लिए, किसके लिए, श्याम के लिए। अब जैसा बना हुआ है तो के लिए आ रही ना जान, किन के जाना बनाओ, श्याम के लाना, तो के लिए ऐसे जगह पे आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष, याद रखो। बस 2 और बच्चे तुम्हारे भी। अब नंबर 5 पे है तुम्हारा संबंध। पहले लिख लिया जल्दी से, फिर हम समझाएं। संबंध तत्पुरुष, बोले उसके लाना इम्पोर्टेंट है ये, अधिकरण,
अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में दो चिन्ह हैं, में और पर, ठीक। और तत्पुरुष में कौन से हैं चिन्ह? का, की, के, का, की और के। देखो संबंध में लग गया, लिखो जल्दी फटाफट। चलो फिर हम उनको समझाएं। चलो लिख ली। अब पहला समझो, अब फिर लिखिए बात। देखो संबंध को मतलब हो कौन से रिश्तेदारी हो, संबंध हो, सीधी सीधी बात हो। संबंध को मतलब रिलेशन। तो संबंध कहाँ पे, जहाँ पे संबंध बनाया जा रहा है एक दूसरे से, एक को दूसरे से संबंध बनाया जा रहा है, तो वो कौन सा हुआ है? संबंध तत्पुरुष हुआ है। कौन सा संबंध? जैसा कि हमने बताई थी राज, ठीक, राजपुत्र का हुआ है, राजपुत्र तो का हुआ है राजा, और का लग जाए, का लग जाए का। देखो जहाँ पे का आ जाए तो होता है कौन सा हुआ है? संबंध तत्पुरुष। तो राजा का पुत्र, जो इतनी देर से हम तो मुझे बता रहे थे, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, वो कौन सा तत्पुरुष है? तत्पुरुष समास है, वो संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध। क्या में का लगू बीच में का, राजा का, तो राजा का कौन से में है? संबंध तत्पुरुष में है। तत्पुरुष समास तो है तो, लेकिन कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र राज पुत्र, और राज रानी का हो जाए राज रानी, तो राजा की रानी का हो जाए राजा की रानी। तो जो कौन सा है? संबंध ही तो है राजा से रानी को, तो संबंध तत्पुरुष हो। तो की आ जाए और का आ जाए और के आ जाए, का आ जाए के, तीन शब्द आ जाए जे वाले, का, की, के, तो ये कौन सा हो? संबंध तत्पुरुष में हुआ है। तुम्हारे कौन से में? संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष समझ में आओ। तो राजा का पुत्र रानी की, राजा की रानी, ठीक है। और रानियों को लड़का हो जाए, रानी का पुत्र हो जाए तो रानी पुत्र हो जाए, ठीक। अब अगलो है तुम्हारा लास्ट छठवां अधिकरण। अधिकरण का मतलब अधिकार जमा, क्या जमा? अधिकार, हमारा उन पर अधिकार है, तो अधिकार को लाने कौन सा हो जाए? अधिकरण हो जाए। कौन सा हो जाए? अधिकरण तत्पुरुष। अब जैसे मैं और पर, यहाँ में दो चिन्ह आते, कौन से आते? मैं। जैसे आप बीती है, पहले कौन सी है? आप बीती, तो आप पर बीती, कहो जे आप पर बीती, तुम पे बीत गई तो आप पर बीती, तो कहो जे पर आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा बीच में? पर। तो जहाँ पे बीच में पर आ जाए तो वो कौन सा है? अधिकरण का हुआ है, अधिकरण तत्पुरुष है। कि खड़ी पे तो बीती, तो अपने ही पर अधिकार है, अपने ही पर को तो बताओ, तो आप पर बीती, तो आप बीती हो जाए। और एक मैं वालों और उदाहरण देख लेना। हाँ, जैसे विश्व प्रसिद्ध है, का है? विश्व प्रसिद्ध का है, विश्व प्रसिद्ध, तो का हो जाए विश्व में प्रसिद्ध, का है हो जाए विश्व में, लग गई जहाँ विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। ठीक, ये तुम्हारा उदाहरण है। जी उदाहरण लिख ले और समझ ले, कर लेने का थोड़ा समझ के आने घर से, फिर हम एक बार रिवीजन करवाएं अच्छे से, ठीक है, तो समझ में आ जाए। तो ये तुम्हारे कहाँ है? समास चल रहा है अभी। समास अभी हमने एक ही पढ़ो, समास, बस एक समास पढ़ो, कौन सा? तत्पुरुष समास। अब ऐसे कितने समास और आते हैं हमने बताए थे? 5, ठीक। तो हमने पहले समझ लो तत्पुरुष समास, लेकिन पहले ही कितने प्रकार हैं बस, और सब के इतने प्रकार नहीं है। पहले समास कितने प्रकार हैं तत्पुरुष के, बाकी इतने के प्रकार ज़्यादा नहीं है। तो हम कल दूसरे पढ़े, फिर बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, उनके बारे में पढ़ें।